किसी मेहमान का इंतजार है क्या? नहीं तो मुझे लगा कि दमीर साहब को भूख लगी होगी। ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, जितना जल्दी हो सके बस काम की बात करके हम वापस ऑफिस जाएंगे। आप वाकई में बहुत समझदार हैं। दमीर साहब रास्ते में यही कह रहे थे कि इन्हें बहुत ज्यादा भूख लगी है। तो फिर देर किस बात की है? हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। किसी और के साथ खाने का प्रोग्राम है मेरा। शर्माए मत दमीर साहब, अपना ही घर समझें इसे। प्लीज मना मत करें, और साथ में हम बातें भी कर लेंगे प्लीज। तो चलो ना सेलिन। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। आप लोग लंच एंजॉय करें, मैं जाके काम करती हूँ। सेलिन, लंच के बाद काम कर लेंगे। जरूरत नहीं, मैं घर का कोना कोना जानती हूँ। सारे काम मैं जल्दी खत्म कर दूंगी। आप लोग खाना एंजॉय कीजिए ना। ये तो अच्छा है। सेलिन, अच्छा हुआ आप उसे साथ ले आए। अब उसे काम करने दे। जब तक सेलिन अपना काम करेगी हम साथ में बैठकर लंच कर लेंगे। आप लोग खाना एंजॉय करें, आप समझे कि मैं यहाँ हुई नहीं। शुक्रिया सेलिन तुम्हारा। जल्दबाजी की जरूरत नहीं, आराम से काम करो। चले मैं काम करती हूँ जाकर। चले आ जाए। आप खोलेंगे इसे? जी बिल्कुल। खुश आमदीद। लाइए मुझे दे। ये रहा आपका सामान। आपका बहुत शुक्रिया। और ये रहा आपका बिल। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ऑर्डर आ गया क्या? हाँ, आ गया तुम्हारा ऑर्डर। देखो तो जरा सब कुछ कितना फ्रेश है। मैं ये सब सामान फ्रिज में रख कर आती हूँ। हाँ ठीक है। जरा बताओ तो मैं कौन हूं? नहीं पहचाना? छूने के बाद पहचान जाओगी। सुना है आपकी कॉफी बहुत अच्छी होती है। एक कप कॉफी मिल सकती है? कैसी कॉफी पीना चाहेंगे आप ईबो साहब? ब्लैक कॉफी बगैर चीनी की। अभी ले आती हूँ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। रेहाना साहिबा, ये सेलिन की सबसे पसंदीदा जगह है। मालूम है मुझे। हाँ, रेहाना आंटी खुश आमदीद। खुश आमदीद। शुक्रिया कैसी हैं बेटा। आप? मुझे लगा था कि आप मिले बगैर ही चली जाएंगी। हो ही नहीं सकता ऐसा कभी। आज तो वैसे भी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जी कहें। असल में कल हम लोग वापस चले जाएंगे, लेकिन सेलिन को नहीं पता। आज रात उसके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी है। तुम उसके सारे दोस्तों को इनवाइट कर देना। सेलिन को बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। उसके सारे दोस्तों को घर आने का कहना। जी ठीक है, लेकिन उसकी बर्थडे तो 2 दिन बाद हमें है। मालूम है बेटा, यही सब तो उसके लिए सरप्राइज होगा। हाँ। उसके जहन में ये कभी भी नहीं आ सकता। अच्छा ठीक है, मैं सबको बता दूंगी। सुनो बेटा, ये नौकरी का इश्तिहार क्यों लगाया है? बस मत पूछें, मेरा पार्टनर धोखा देके भाग गया है। कैफे संभालने के लिए एक शख्स की जरूरत है मुझे। वाह वाह वाह, देखो तो जरा कितना धोखेबाज निकला वो। अब ये लड़की इतना बड़ा कैफे अकेले कैसे संभाल सकती है? अच्छा, तुम्हें लड़का कैसा चाहिए होगा? वो ही जिसे कुकिंग आती हो, केक्स डेजर्ट्स बनाने आते हो, कस्टमर्स और कैफे को अच्छी तरह हैंडल कर सके। ये सब काम करने वाला मिल जाए तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। ये तो मेरी बात कर रही है लैला। तुम्हें गलतफहमी हुई है फिरोज, असल में ये मेरी बात कर रही है। तुमने सारी जिंदगी मेरी रेसिपीज चुरा चुरा कर खाने बनाए हैं। तुम्हारे अंदर मैनेजर की काबिलियत नहीं है। तुम अपनी बात किसी को नहीं समझा सकती हो। मेरे समझाने का अंदाज बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तुम कस्टमर्स को प्लेट में कबाब के बजाय गुलाब की पत्तियां डाल के दे दोगी और वो बेचारे खाए पिए बगैर ही यहाँ से चले जाएंगे। कुछ भी कहो, तुम अच्छी शेफ नहीं। तुम्हें मालूम है ना, मैंने बहुत ही मशहूर शेफ की क्लासेस ले रखी हैं। और तुम्हें पता है मैं कई मुल्कों में जा चुकी हूँ और वहाँ पे खाने खा चुकी हूँ। वहाँ के फूड फेस्टिवल में भी शिरकत की है। अब बताओ मुझसे बेहतर कौन मिल सकता है इन्हें? ठीक कहा, बिल्कुल नहीं मिलेगा।
क्या नौकरी ढूंढ रही हैं आप दोनों? हाँ रेहाना साहिबा, दरअसल हम सारा दिन घर में फारिग बैठे बैठे एक दूसरे की शक्लें हाँ। देखकर बोर हो गए हैं। और हाँ, वैसे भी तुम तो यहाँ से जा रही हो ना, और यहाँ काम करने से नए लोगों के साथ मुलाकात होगी, है ना बेटा? क्या आप थकेंगी नहीं? क्योंकि यहाँ बहुत सारा काम करना पड़ता है। तुम फिक्र मत करो, हम नहीं थकेंगे। 1 हफ्ता काम करने दो तुम हमें यहाँ। हमारा काम देखकर तुम हमसे बहुत खुश हो जाओगी और हमें रख लोगी यहाँ। हाँ। मैंने ऑफिसर से बात की थी, वो स्टोर रूम्स भी बड़े रखना चाहते हैं। जबरदस्त। अगर हम ये दीवार हटा दें तो ये स्पेस इसमें शामिल हो जाएगी और जगह बड़ी हो जाएगी। और एक और काम करेंगे कि जितनी ज्यादा खिड़कियां हो सके इस जगह पर लगा देंगे और थोड़े ब्राइट कलर्स ऐड कर दिए जाएं। मैं दीवारों पे रंग बच्चों के हिसाब से करना चाहती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे दीवारों पे खुद रंग करें ताकि उन्हें ये यतीम खाना नहीं बल्कि अपना कमरा लगे। ओके। सरप्राइज पार्टी ग्रुप। किसकी बर्थडे है? सेलीन की। आज रात सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी है। क्या बात है। ऑफिस में है या बाहर? पार्टी सलीम के घर होगी। लोकेशन भेज रही हूँ। 2 मिनट देना मुझे। आज रात फोटो रूम में घुसेंगे हम लोग। तैयार है ना? मुझे दमीर का शुक्रिया अदा करना था। अच्छा हुआ कि उसने सेलीन को प्रोजेक्ट से हटा दिया। तुम्हारे साथ काम ज्यादा आसानी से होता है। सेलीन एक बहुत ही अच्छी और काबिल आर्किटेक्ट। काबिलियत का तो पता नहीं, लेकिन कोई बात तो है जो मुझे उसके बारे में ठीक नहीं लगती। मैंने दमीर को भी इस बात से आगाह करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे सेलीन पे कुछ ज्यादा ही भरोसा है। तुम्हें उसकी स्किल्स का भी अंदाजा नहीं है, वरना तुम उसे जरूर शामिल करती। या तुम दमीर के साथ अकेले वक्त गुजारना चाहती हो? मान लो कि ये सच है। मैं उसके साथ अकेला रहना चाहती थी, लेकिन इसका सेलीन से क्या लेना देना? क्या उनके दरमियान कुछ है? औरतों के दिमाग तक हम कभी नहीं पहुंच सकते। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। दमीर जब से ऑफिस आया है उसने इश्क पे पाबंदी लगा दी है, और जितना अंदाजा हुआ है वो एक ऐसा शख्स है जो अपने उसूल कभी नहीं तोड़ेगा। इंटरेस्टिंग। तुम्हें उसमें पसंद क्या आया? तुम हार मानने वालों में से नहीं लगते। मजाक है ये। जो शख्स खुद हार नहीं मानता, अगर वो ऐसी बात करे तो हंसी आएगी। अच्छा मजाक था वैसे।